हमको इंतजार करना पड़ता है। हलीमा कहती मेरी सहेलियों, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, देखो मुझे अकेले मत छोड़ देना। हाँ, अब तो लाए हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। रोते पीटते सस्ताते हुए ये चंद औरतें बनु साद से चलकर मक्के की बाउंड्री में दाखिल होती हैं और मक्के में दाखिल होने के बाद कहती हैं, ऐ सहेलियों, तुम सब अलग अलग कबीलों में, गांव में चली जाओ, जाते वक्त हम लोग फिर एक रास्ते से हो जाएंगे और हम लोग एक साथ चलेंगे, जिसको जहां जिसका बेटा मिले वो ले लो और वो अपने साथ ले ले, हम लोग चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे। सारी औरतें एक एक कबीले में, एक एक गांव में चली गई, अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, 1.5 महीने के हो चुके हैं। आमीना का बयान है उनकी मां का, जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई, एक भी औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास ना आई हो। हर एक औरत मेरे पास आती थी, मेरी गोद का बच्चा देखती थी, वो मुझसे बच्चा ले लेती थी, ले जाने के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हो गई, ले जाओ, 4-5 साल के बाद मुझे दे देना। आमीना कहती है, जैसी वो बच्चे को गोद में लेकर चलती, चलने से पहले पूछती, आमीना तुमने मुझे इस बच्चे के बाप से तो नहीं मिलवाया है, क्या करता है इस बच्चे का बाप, कितनी इनकम है उसकी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, 4-5 साल के बाद लेके आऊंगी, इस बच्चे के पालने के बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, जरा इसके बाप से तो मिलवा दो। आमीना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसी वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, अरे आमीना सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी, जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी, हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमीना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है, तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप, इस बच्चे का बाप नहीं है, तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। सब ने मेरा बच्चा छोड़ दिया। आगे का जुमला सुनो, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, जितनी औरतें चली थी कबीले बनु साद से, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। देख रहे हैं, जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको उल्टा घुमाकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, सब औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको घुमाकर कहो तो यूं भी कह सकते हो, मक्के के अमीर बाप की औलाद को मक्के के अमीर उनके बच्चे औरतों को मिल गए, मोहम्मद जैसे गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली मां न मिली, औरत न मिली। तो हलीमा ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लूं, कुछ न कुछ तो देगी इसकी मां, चलो ले लेते हैं, ताने तो नहीं मारे जाएंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताने तो नहीं मारेंगी, ब्लेम तो नहीं करेंगी कि देखो हलीमा को तो कोई बच्चा ही नहीं मिला, बेहतर है इसी बच्चे को ले लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मोहम्मद को गोद ले लिया
ला तू वही अपना बच्चा दे दे, जो हो सकेगा तू दे देना। जब मैं इस बच्चे को तुझे देने के लिए आऊं तो दे देना, जो तेरे पास हो वही सेवा कर देना। हलीमा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गईं और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गईं, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है। ये वही सवारी है मरियल ऊँटनी जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है। ऐसी ऊँटनी को, ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री ओहदा रसूल का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ी ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयदे दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेकर जैसे ऊँटनी पर बैठती है, ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊँटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है, फिर भागती है, उस सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं ओ बिन्ते अबू ज़ुहैब, आय अबू ज़ुहैब की बेटी रुक जा, कहां भागे जा रही है, इतनी तेज क्यों चल रही है, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। अरे हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर तू आई थी? ये वही ऊँटनी है जो आते वक्त कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कल की पुराण ने जो भविष्यवाणी की थी, पैदा होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला में ये बरकतों के दरवाजे खुले। और जिस धर्म के अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, उस धर्म के बड़े बड़े महान पुरुषों का हाल क्या रहा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, आज भगवान का दर्जा मिला है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब छोटे थे तो माँ पूछती थी, बेटा मैं सुबह उठती हूँ तो मक्खन गायब देख लेती हूँ, ये मक्खन कौन चोरी कर लेता है। इसको आसान हिंदी भाषा में यूं कहा गया, कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, माँ कहती है बता बता चोरी की तूने, मक्खन चुराया, तो कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, मैया बोरी मैं ना ही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा। मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के हैं। हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन
कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दोह दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, है उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बाखुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कह रहे माँ आप, शैमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं, इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से
सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है, और आते ही वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास रुकता है, कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवाब देते हैं, 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे ही फाड़ा उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने यह मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया, और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का, हर इंसान के दिल में होता है। उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनात, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया, और जमजम के पानी से उस दिल को धोया, और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया सीना, और आपको होश है, पता है, दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए, ज़ातुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हैं। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे फक क्यों हैं, चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा भी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेट फाड़ दिया। हलीमा सब रोटी पकाना, खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी, आमिना को क्या मुंह दिखाऊंगी? भागी भागी। मेरे भाइयों, काजी सुलेमान मंसूरपुरी लिखते रहमतुल आलमीन के अंदर, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए कभी झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, नकाह तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है, मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा
ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया। वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल माद में अपने क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके पास सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद में उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही हैं मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती है। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आए। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही, कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूँ उसी को तुम नहीं लाए, लेके आओ उसको। लेके आए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ गए, उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा, बुहैरा ने आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया ये मेरा बेटा है।
बुहैरा ने कहा, अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब, बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा, अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दी है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट गए और बुहैरा को सीने से लगाया और कहा कि बुहैरा तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने